हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन मेडिको आयु। आज हम बताएंगे थायराइड के बारे में। थायराइड महिलाओं में होने वाली एक आम समस्या है जो कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में 8 से 10 गुना अधिक पाई जाती है। भारत में 4 से 5 करोड़ लोग थायराइड की बीमारी से ग्रसित होते हैं। थायराइड की समस्या आपके बॉडी सिस्टम को किसी न किसी प्रकार से इफ़ेक्ट करती है और आपकी रूटीन जर्नी में ये आपको बहुत ही ज़्यादा बाधा डालती है। इसीलिए थायराइड से रिलेटेड अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाएं और आप इसके शुरुआती लक्षणों को ही जांच करवाकर इसका ट्रीटमेंट प्रारंभ कर दें, जिससे हम थायराइड की समस्या को शुरुआती दिनों में ही पकड़कर उसे सही कर सकते हैं और थायराइड से हम लड़ सकते हैं, उसे सही कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे थायराइड की बीमारी होती है जो कितने प्रकार की होती है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे हम इसका टेस्ट करेंगे और इसका इलाज किस प्रकार से करेंगे, इस सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगी। आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड होती है जो कि हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथि होती है, जो हमारे गले में खाने की नली के सामने सिचुएटेड होती है। थायराइड ग्रंथि के द्वारा हमारी बॉडी में T3 एंड T4 हार्मोन का सेक्रेशन होता है। यह हार्मोन हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के लिए वर्क करते हैं। एंड थायराइड हमारी बॉडी के जो सभी ऑर्गन्स होते हैं, दिल, दिमाग, गर्भाशय, इन सभी को इफ़ेक्ट करती है। इसीलिए हमारे सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड होते हैं। अगर थायराइड ग्लैंड किसी प्रकार से काम करना बंद कर दे तो हमारी बॉडी में थायराइड की कमी हो जाती है, और अगर किसी प्रकार से यह ज़्यादा सेक्रेशन करने लग जाती है तो हमारी बॉडी में थायराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जब हमारी बॉडी में थायराइड का सेक्रेशन कम होता है तो उसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, और जब हमारी बॉडी में थायराइड का सेक्रेशन ज़्यादा होने लग जाता है तो इसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है। तो यह 2 प्रकार के होते हैं। यह आपको किसी भी प्रकार का हो सकता है। आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है या फिर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म महिलाओं में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, कॉमन होता है ये सभी में। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती है जिनमें कि हार्मोन जो होता है थायरोक्सिन हार्मोन, इसकी कमी पाई जाती है, इसका कम सेक्रेशन होता है। इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसके सिम्टम्स में आपको वज़न बहुत ही कम बढ़ेगा, आपको शरीर में सूजन का आ जाना, मोटापा आना, बाल झड़ने लगते हैं, स्किन में बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, त्वचा आपकी अनहेल्दी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, और महिलाओं में इरिटेशन हो सकती है। आपको मेमोरी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इरिटेबल आप हो जाते हैं, या फिर डिप्रेशन में आप जा सकते हैं। महिलाओं में कहीं बार कुछ भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन डिप्रेशन सिम्टम्स भी अगर उनमें होता है तो इसके लिए भी आप हाइपोथायरॉयडिज्म आपको हो सकता है। आपके पीरियड्स में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपके पीरियड्स ज़्यादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं, आपको पीरियड्स में क्लॉट्स आ सकते हैं, ज़्यादा आपको ब्लीडिंग हो सकती है। यह महिलाओं में इनफर्टिलिटी के लक्षण आ सकते हैं, उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको थायराइड की कमी हो जाती है, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, तो यह आपके गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसे भी इफ़ेक्ट करता है, उसके विकास में इफ़ेक्ट कर सकता है, उसके मस्तिष्क के विकास में रुकावट पैदा कर सकता है। इसीलिए प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग पर हम बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं। इसीलिए आप प्रेगनेंसी के पहले कुछ ब्लड टेस्ट कराएं जिसमें कि थायराइड शामिल होता है। अगर उसके पहले अगर आपको थायराइड की कमी है तो आपकी प्रेगनेंसी को नॉर्मल करके उसे ट्रीट कर आपकी प्रेगनेंसी को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए थायराइड लेवल हमेशा चेक कराएं जब भी आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रहे हो, थकान होना, घबराहट होना, ये भी थायराइड के लक्षण होते हैं। ऐसे में आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट करें और उचित ट्रीटमेंट लें।
हमारी बॉडी में T3, T4 और TSH होते हैं। जो T3 और T4 यह थायरोक्सिन को सेक्रेशन करती है। TSH एक हार्मोन है जो कि हमारा ब्रेन रिलीज़ करता है थायराइड के लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए। कितना थायराइड रिलीज़ होना चाहिए या TSH स्टिमुलेटिंग हार्मोन यह डिसाइड करती है। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है और अगर आपको T3 और T4 लेवल आपका डिक्रीज़ हो जाता है तो आपका TSH इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण आते हैं, अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आपको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सबसे पहले तो आपको यह जानना ज़रूरी होता है कि आपकी बॉडी में जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स आ रहे हैं और वह थायराइड की कमी के कारण होते हैं। तो इन जो लक्षण होते हैं, इन लक्षणों के आधार पर ही हम आपको जो टैबलेट के ज़रिए इनको रिप्लेस करते हैं। जैसे कि अगर आपको एनीमिया है तो आपको खून की कमी आती है तो आपको आयरन की टैबलेट्स प्रिस्क्राइब की जाती है। इसी प्रकार से आपके लक्षणों के आधार पर आपको टैबलेट्स दिया जाता है। जैसे कि अगर आपकी बॉडी में थायराइड की कमी है तो आपको थायराइड की टैबलेट्स आपको प्रिस्क्राइब की जाती है। सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी होता है कि थायराइड की टैबलेट्स आपको भूखे पेट यानी कि खाली पेट लेनी है सुबह के टाइम। एक गोली आपको सुबह भूखे पेट लेनी है, यानी कि सुबह उठकर आपको एक काम करना है, आपको थायराइड की गोली लेनी है भूखे पेट। गोली खाने के 30 मिनट बाद तक आपको कुछ नहीं खाना है। गोली खाने के 30 से 35 मिनट बाद आपको चाय वगैरह या फिर कुछ आप जो ब्रेकफास्ट वगैरह लेते हैं वो आपको लेना है। गोली खाने के तुरंत बाद आप कुछ ना लें और गोली खाने के पहले भी तुरंत आप कुछ ना ले। आपको सुबह उठकर डायरेक्ट आपको गोली ही खानी है। आपको ट्रीटमेंट एक ही ब्रांड का आपको लेना है। जब तक आप ट्रीटमेंट लेते हैं जब तक आपको सेम ब्रांड का आपको ट्रीटमेंट लेना है, ताकि आपका जो थायराइड है वो आपका थायराइड कंट्रोल में रहे। और जब आपका ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है तो आपको फिर से आपको थायराइड T3, T4 और TSH की आपको टेस्ट करवाना है। आपको आपका लेवल देखना है कि आपका लेवल नॉर्मल है या नहीं। उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। थायराइड की प्रॉब्लम एक ऐसी समस्या होती है जिससे आप टैबलेट के ज़रिए ही नहीं बल्कि आप आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस करके भी इस चीज़ को इस समस्या में आप सुधार ला सकते हैं। तो अब आपको आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस करने की भी ज़रूरत होती है। कौन सी सब्जियां होती है जो कि आपको आपके डाइट में नहीं लेनी होती है? बंद गोभी, शलगम, सोयाबीन के जो पदार्थ होते हैं वह आपको आपके खाने से निकाल देने हैं। आपको आपके थायराइड हीलिंग में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। बाहर का खाना आप बिल्कुल ही अवॉइड करें। इसीलिए आपको अपने खाने में आयोडाइज्ड नमक इस्तेमाल करें, प्लस सी फूड यूज़ करें। सी फूड में आयोडीन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। ड्राई फ्रूट्स ले, जैसे कि अखरोट, बादाम, काजू, चिया, आपके थायराइड के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। चाय कॉफ़ी कम कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा कम कर दें या फिर आप बंद ही कर दें। उसके बदले आप ग्रीन टी का सेवन करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।